ऑलराइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सर्विक्स इनकॉम्पिटेंस। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सर्विक्स की कंडीशन कैसी है। डेफिनेशन अगर आप लोग देखते हो तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है, अ कंडीशन इन प्रेगनेंसी वेयर द सर्विक्स बिगिन टू डायलेट and not by initiation of contraction but due to structural weakness in cervix itself। यानी कि ये एक स्ट्रक्चरल इशू है, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज कंडीशन नहीं है, इट जस्ट अ स्ट्रक्चरल वीकनेस ऑफ द सर्विक्स कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। इंप्लांटेशन बहुत अच्छा है, बेबी ग्रोथ बहुत अच्छी है, यूट्रस बहुत अच्छा है, बट सर्विक्स में थोड़ी वीकनेस है जिसकी वजह से वो ओपन हो रहा है। ओके, सो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, उस सर्विक्स को सपोर्ट देना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सर्विक्स सर्कुलेज। ओके, नेक्स्ट, अनएबल टू होल्ड द वेट, वो प्रेगनेंसी का वेट ही नहीं होल्ड कर पा रही है। causing bulging and amniotic membrane into the vaginal canal, यानी कि वो amniotic fluid और हमारा जो amnion है वो बाहर आ रहा है। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज लाइक सेकंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज, और सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुंचते जब वेट गेन करता है बेबी तो क्या हो जाता है, मिसकैरेज। ओके, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स, सर्विकल इंजरी, या तो कुछ इंजरी हो रखी है पहले से ही पेशेंट के, सर्विक्स जो है वो वीकनेस है या स्ट्रक्चरली कुछ इंजरी हो रखा हुआ है। ओके, मल्टीपल डीएनसी, बहुत बार डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज कर रखा है, इस वजह से भी हो सकता है। रिपीटेड सर्जिकल ट्रॉमा, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, कॉन बायोप्सी, सर्विकल कॉटरी। व्हाट इज कॉटरी, इज लाइक अ बर्निंग, बर्न करना, यू नो, तो सर्जरी होना, बर्न होना, उसको हम कॉटरी बोल देते हैं। एनाटॉमिकली एब्नॉर्मेलिटी है सर्विक्स का, कुछ भी इशू है यानी जिसकी वजह से सर्विक्स क्या कॉम्पिटेंट बिल्कुल भी नहीं है। इन सब कंडीशंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके एनक्लेक्स के अंदर, एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम। ओके, ये क्या होता है, इट्स इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। इनहेरिटेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है जो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा सकते, वो अब कंडीशन हमेशा रहेगी, उनको क्योर नहीं किया जा सकता, वो इनहेरिटेंट है, वी कैन नॉट क्योर द कंडीशन, वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं रख सकते हम उन्हें, वो हमारी बॉडी में हो गए तो मतलब हो गए। ओके, सो एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम क्या होता है, ये इनहेरिटेंट कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनमें कुछ इशू आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज सब में ऑल्टरेशंस। ओके, सो इट्स अ इनहेरिटेंट कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर व्हिच बेसिकली अफेक्ट स्किन, जॉइंट्स, ब्लड वेसल्स एंड इट कांट बी क्योर्ड, वो बिल्कुल भी ठीक हम उसे नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि मदर की जो सर्विक्स है वो कॉम्पिटेंट बिल्कुल भी नहीं रह पाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टिगेशंस। अगर इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, कस्कोस्कोप डाला जाता है, देखा जाता है सर्विक्स का क्या स्टेटस है, वो क्यों ओपन है, क्या प्रॉब्लम है, किधर मतलब कुछ फिजियोलॉजिकली कुछ इशू है या फिर किस प्रकार से कुछ भी है, वो सब देखा जाता है। यहाँ पे अगेन एक टर्म आता है सर्वाइकल लेंथ या फनलिंग बोल दो आप, तो फनलिंग बेसिकली जो है वो चेक की जाती है, या जिसका मतलब है कि सर्विक्स की जो लेंथ है ना अर्चना, वो लेस देन 25 mm है, इतनी छोटी सी है, तो वो बिल्कुल ही वजन ही नहीं ले पाएगी, वो बिल्कुल ओपन ही हो जाएगी। या फिर प्रोट्रूजन है मेम्ब्रेन्स का, मेम्ब्रेन्स आपके बाहर आ रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ फीटल पार्ट इन द सर्विक्स और वजाइना, आपका जो फीटल के जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो वजाइना और उससे बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें हम फनलिंग भी बोल देते हैं। सो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में आप ये सब चीजें देखोगे, अंदर चल क्या रहा है, सर्विक्स का क्या स्टेटस है, क्या कर क्या रहा है, बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट गाइस, मैनेजमेंट आती है। मैनेजमेंट में सीरियल अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं एवरी 2 वीक, बिकॉज पता नहीं ना कौन से वीक में सर्विक्स ओपन होकर बेबी बाहर आ जाए, तो एवरी सेकंड वीक जो है वो सीरियल अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। इनिशिएटेड शुरुआत कब की जाती है, 16 से 20 हफ्ते के बाद, जब बेबी जो है वो वाइबल हो जाता है उसके बाद स्टार्ट कर दिया जाता है। एंड इफ इनिशिएटेड अर्लियर एंड अपीयर टू हैव शॉर्ट सर्विक्स, और शुरुआत में आपने किया था, स्टार्टिंग में किया था और आपने देखा कि सर्विक्स बहुत छोटी है, तो आप मैनेजमेंट ही कर दोगे। Then repeat exam because upper portion of the cervix is not easily distinguished from the lower uterine segment, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि सर्विक्स है या ये अपर लोअर यूट्राइन का सेगमेंट है। ओके, सो बेसिकली मेन मुद्दे पे आते हैं कि करें तो करें क्या। सो गाइज यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइकल सर्कुलेज। ओके, ये मैनेजमेंट होती है इसकी, जब आपकी सर्विक्स कॉम्पिटेंट नहीं होती है, इनकॉम्पिटेंस है, उस टाइम पे हमें सर्विक्स को क्या करना पड़ता है अर्चना, सूचरिंग करनी पड़ती है, सपोर्ट देना पड़ता है। तो बेसिकली इंडिकेशंस क्या है, 3 प्रकार के इंडिकेशंस आते हैं, या तो हिस्ट्री है उसको पहले से ही सर्विक्स की इनकॉम्पिटेंसी की, स्ट्रक्चरल कुछ इशू है, या फिर अल्ट्रासाउंड में पता चला है कि भाई नहीं काम नहीं चलेगा, वी हैव टू डू समथिंग, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन इंडिकेट में पता लगता है कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अल्ट्रासाउंड इज डिफरेंट,
फिजिकल एग्जामिनेशन इज डिफरेंट एंड हिस्ट्री इज ऑल्सो डिफरेंट। तो ये तीनों अलग अलग तरीके से हमें डाटा प्रोवाइड करती हैं एंड वी कम ऑन द डिसीजन दैट वी नीड टू मेक श्योर कि इसे सर्वाइकल सर्कलाज किया जाए। नंबर 1 हिस्ट्री इंडिकेटेड, इसमें क्या होता है, अगर किसी लेडी को प्री टर्म लेबर ओके या प्री टर्म बर्थ पहले हो रखे 3 से ज्यादा बार, हिस्ट्री में गाइस सर्वाइकल सर्कलाज करना पड़ता है। नंबर 2 अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड में क्या देखा, जो आपकी सर्वाइकल जो सर्विक्स की जो लेंथ है वो लेस देन 25 mm है, इतनी छोटी है कि वो लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में ही मर्ज हो जाती है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वाइकल सर्कलाज। ओके, ऑफन सर्वाइकल सर्कलाज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे इमरजेंसी सर्कलाज, रेस्क्यू सर्कलाज, यानी कि बेसिकली आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करी, वेजाइनल एग्जामिनेशन करी और पता लगा रहे सर्विक्स तो इतनी ज्यादा ओपन है, उस टाइम पे आपको इमरजेंसी में सर्कलाज करना पड़ेगा या तो डिलीवरी। तो इस प्रकार से 3 जो है हमारे इंडिकेशंस रहते हैं सर्वाइकल सर्कलाज करने के। सर्विक्स मोर देन 4 सेंटीमीटर, भाई मेम्ब्रेन प्रोलैप्स कर जाएगी, बाहर आ जाएगी, इसलिए हमें करना ही पड़ेगा। अब आती है इंडिकेशन ऑफ सर्विकल सर्कलाज मेजरमेंट। बेसिकली एक होती है हाई रिस्क, जो अभी हमने ऊपर पढ़े, और एक होती है इंटरमीडिएट। ओके, हाई रिस्क का मतलब क्या है, जिनको ऑलरेडी पहले से प्रीटर्म बर्थ हो रखे हैं, ओके, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, या फिर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यहां पे एक आता है पीपीआरओएम, एक आता है पीआरओएम। पीआरओएम इज प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और एक पीपीआरएम होता है प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, अगर उसको इसकी हिस्ट्री है तब भी आपको करने को मिल सकता है, प्रीवियस हो रखा है सर्कलाज एक बार तब भी दोबारा करने को मिल सकता है, या फिर इंट्रायूट्राइन एडहेशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या होगा इसमें, रिव्यू बाय अ प्री टर्म प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट बाय 12 वीक्स। अगर कोई लेडी बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क पे है तो 12वें हफ्ते पे आप क्या करते हो, रिव्यू करते हो, रिव्यू। देन सीरियल CL यानी कि सर्विकल सर्कलाज जो है आपका, जो सर्वाइकल लेंथ है उसको मेजर किया जाता है। अगर वो हर 2 से 3 हफ्ते में उसको मेजर करेंगे, कब तक, 16 to 24 वीक्स तक हम मेजर करते रहेंगे, रिस्क में है अगर वो। तो अगर मान लीजिए वो इंटरमीडिएट रिस्क पे है, सिंगल ट्रांसवेजाइनल किया जाएगा सर्विक्स का स्कैन, कब, लेटर देन 18 to 22 वीक्स में। ओके, तो बोलने का मतलब क्या हुआ अर्चना, इट्स वेरी सिंपल। दो पेशेंट्स है हमारे पास, एक बहुत हाई रिस्क की है, एक मीडियम रिस्क की है। जो हाई रिस्क वाली है उसको आप एवरी 2 to 4 वीक करोगे, और जो थोड़ी मीडियम रिस्क की है उसको 18 to 24 वीक्स के टाइम पे करोगे, सिंपल। अब आते हैं मेन मैनेजमेंट, टाइप ऑफ सर्वाइकल सर्कलाज। गाइस, हम लोग अपनी नर्सिंग के अंदर सिर्फ 2 टाइप्स के ही पढ़ते हैं, बट यूजुअली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हिस्ट्री इंडिकेटेड सर्कलाज, एक होता है अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड सर्कलाज, एक होता है रेस्क्यू सर्कलाज, इमरजेंसी सर्कलाज, मैकडॉनल्ड स्टिच, शिरोडकर स्टिच, ओके, शिरोडकर स्टिच, एक होता है ट्रांस एब्डोमिनल सर्कलाज, एक होता है ऑक्लूजन सर्कलाज। बट हम लोग किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैकडॉनल्ड्स एंड शिरोडकर, दैट्स इट। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं 2 प्रकार में से डिवाइड कर दिया गया है, एक आता है हमारा एब्डोमिनल और एक आता है वजाइनल। ओके, एक आता है एब्डोमिनल और एक आता है वजाइनल। तो जो वजाइनल वाला होता है इसमें ये दोनों टाइप्स आ जाती हैं आपकी, मैकडॉनल एंड शिरोडकर, जबकि एब्डोमिनल के अंदर आपका बाकी के आ जाते हैं ट्रांस एब्डोमिनली। मैं बताऊंगी कैसे होते हैं ये। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ सर्वाइकल सर्कलाज, आप किन पेशेंट्स के अंदर सर्वाइकल सर्कलाज नहीं कर सकते हो, भाई जो ऑलरेडी लेबर में है उसको बांध दोगे क्या, उसका सर्विक्स नहीं बांध सकते, राइट। सो फीटल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, प्री मिच्योर लेबर हो रही है, मैंने प्री मिच्योर बर्थ और लेबर बोल रही हूं, ओके, मतलब आपका बस होने वाला डिलीवर, ऐसा महसूस कर पा रहे हो आप। तो गाइस, इस कंडीशन में आप सर्कलाज नहीं करते हैं। कोरियो एम्नियोसाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ कोरियन एंड एम्नियोन, क्योंकि इसमें भी प्री मिच्योर लेबर होती है, ओके, डिलीवरी भी होता है, इसीलिए आप इसके अंदर भी सर्वाइकल सर्कलाज नहीं कर सकते हो। कॉन्टिन्यूस वेजाइनल ब्लीडिंग, तो बांध दोगे आप सर्विक्स को, नहीं बांध सकते, वो ब्लीडिंग वहां रुक जाएगी और मदर को बहुत कॉम्प्लिकेट करेगी, तो यू विल ऑल्सो नॉट डू दिस। प्री टर्म आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब बेबी आने वाला, डिलीवरी होने वाली, उस केस में भी आप इसको बांध नहीं सकते हो। फीटल की डेथ हो चुकी है तब भी आप नहीं बांध सकते हैं, या फिर फीटल में कुछ डिफेक्ट है
तब भी आप नहीं बांध सकते हो, आपको जो सर्विकल सर्कलाज है वो नहीं करना है। इसीलिए मेक श्योर करना होता है पहले कि उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट आता है टाइमिंग। अब आता है मेन पॉइंट, कब करना है कब नहीं करना है। सो गाइस, टाइमिंग ऑफ इंसर्शन एनक्लेक्स का फेवरेट क्वेश्चन गाइस, 13 to 14 वीक्स, 12 हफ्ते के बाद, यानी 13वें और 14वें हफ्ते पे आप सर्विकल सर्कलाज कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? बिफोर 24 वीक्स, महज 24 हफ्ते से पहले पहले 13 to 40 वीक से शुरू हो जाता है और 24 हफ्ते के बीच में आप कभी भी सर्वाइकल सर्कलाज कर सकते हो। ओके, बट रिमूव कब करना है? 36 से 37 वीक के बीच में रिमूव कर देना है आपको। ओके, ऑल राइट। इमरजेंसी में भी होता है क्या? यस, इमरजेंसी यूएस इंडिकेटेड, प्लेस एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। अभी पता लगा कि भाई ये अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो अभी सर्वाइकल सर्कलाज कर सकते हैं, लेकिन क्या इंश्योर करना है? बच्चे में कुछ ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना तो कोरियोनिक एम्नियोसाइटिस होना चाहिए, ना तो ब्लीडिंग होनी चाहिए, ना फीटल डिफेक्ट होना चाहिए, ऐसा किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए है। नो, बेसिकली इंश्योर एनॉर्मली स्कैन हैज बीन परफॉर्म्ड। अगर आपको सर्कलाज करना है तब आपको मेक श्योर करना है कि वहां कुछ अंदर एनॉर्मली नहीं है। यू हैव टू डू अल्ट्रासाउंड। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप नहीं करोगे। ओके, या आप बोल सकते हो कि अगर स्कैन में कुछ ऐसा दिख जाता है कि बेबी डिलीवर होने वाला, तब भी आप नहीं करोगे। ओके, यू हैव टू इंश्योर एनॉर्मली स्कैन बिफोर परफॉर्मिंग दिस थिंग, बिकॉज एनॉर्मली है और आपने कर दिया तो प्रॉब्लम है ना, तो नहीं करना है। इफ इंट्रा एमनोटिक इंफेक्शन इज सस्पेक्टेड, तब भी नहीं करोगे। WBC, CRP, एम्नियोसेंसिस may help in decision making कि करना है या नहीं करना है। तो गाइस, करना है तो कब करना है? 13 to 14 वीक्स, 24 वीक्स से पहले। फेवरेट क्वेश्चन है ये। और कब रिमूव करना है? 36, 37 वीक्स से पहले पहले रिमूव कर देना है। और इमरजेंसी में आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, आपको ध्यान रखनी है चीजें। ऑल राइट, अब आती है अप्रोच। यहां पे दो टाइप से अप्रोचेस हैं, एक आती है मैकडॉनल्ड्स, एक आती है श्रॉडकर। मैकडॉनल्ड की अगर बात करें तो डायग्राम आपको बहुत साफ साफ दिखा रही होगी। दो टाइप से हमारे पास आ जाते हैं अप्रोचेस, एक आती है एब्डोमिनल, एक आती है वजाइनल। वजाइनल अगर कोई सर्कलाज कर रहा है अर्चना, तो वो दो टाइप से होती है। एक होती है मैकडॉनल्ड जो कि सर्विक्स के लोअर बॉर्डर, ओके, डिस्टल पे होती है, और अगर प्रॉक्सिमल में हो रही है तो उसे क्या बोला जाता है? श्रॉडकर। ओके, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैकडॉनल्ड बहुत ही सिंपल होती है, काफी आसान होती है और इजीली रिमूव भी हो जाती है, जबकि श्रॉडकर अगर आप यूट्यूब पे इनके वीडियोस देखोगे, कट किया जाता है, सूचर से जोड़ा जाता है, इट्स लाइक अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। और जो सूचर इस्तेमाल किए जाते हैं वो एब्जॉर्बेंट सूचर्स होते हैं ताकि अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाए। सो कटिंग वगैरह यहाँ होती है, कट करके जोड़ा जाता है, जबकि मैकडॉनल्ड के अंदर नॉर्मली आप सिंपली इजी वे है, आप उसको जो है वो रिंग लगा देते हैं ताकि वो क्लोज हो जाए। ओके, अगर मैं बात बताऊं एब्डोमिनली, तो गाइस एब्डोमिनली सिमरोज के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एब्डोमिनली कैसे हो रही है। तो यहाँ एब्डोमिन में कट लगाया जाएगा, एब्डोमिन से खोला जाएगा और एब्डोमिनली आप कर रही हो, तो उस टाइप की सर्कलाज को बोला जाता है एब्डोमिनल सर्कलाज। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द लास्ट थिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन, ब्लीडिंग, रप्चर्ड मेम्ब्रेन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, कॉम्प्लिकेशंस, सूचर डिस्ट्रप्शन, सूचर वहां से टूट भी सकता है, रप्चर हो सकती है मेम्ब्रेन हमारी, एंड कोरियोएम्नियोसाइटिस भी हो सकता है। और रिमूवल टाइम क्या है? 37 वीक्स। इज इट क्लियर गाइस? क्या आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ अबाउट सर्वाइकल सर्कलाज?